हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। जावा की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है कमेंट्स इन जावा। तो हम देखेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। तो कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेबल लाइन। मैं आपको बता दूं कि कमेंट्स वो लाइंस होती हैं जिनको कंपाइलर रीड नहीं करता। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेबल लाइन्स। कमेंट्स वो लाइंस होती हैं जिनको कंपाइलर रीड नहीं करता। दीज लाइंस आर यूज्ड ओनली फॉर यूज़र अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लाइंस हम यूज़ करते हैं। मतलब देखिए, अगर कोई भी यूज़र किसी कंपनी में जॉब करता है तो वो उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, बट किसी वजह से वो जॉब छोड़ के चला गया और उसकी जगह पर नया यूज़र आ गया। तो जो नया यूज़र आएगा उसको कैसे पता चलेगा कि उस सॉफ्टवेयर में कोई लाइन किस चीज़ के लिए लिखी गई है। तो जो यूज़र सॉफ्टवेयर डेवलप करके गया है वो उस लाइन के सामने लिखेगा कि दिस लाइन इज़ यूज्ड फॉर दैट थिंग, दिस लाइन इज़ यूज्ड फॉर दैट थिंग। उसको उस लाइन को पढ़ पढ़ के पता चलेगा कि हाँ, ये लाइन इस चीज़ के लिए लगाई गई है। तो कमेंट्स हमारे प्रोग्राम को किसी और यूज़र के लिए ईजी कर देते हैं अंडरस्टैंड करना, और ये ईजी कर देती हैं रीडेबल करना। मतलब हमको पता चलता है कि यूज़र ने ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए बनाया है, यूज़र ने ये सॉफ्टवेयर किस तारीख को बनाया है, और इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, ये सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है। तो ये सभी थिंग्स हमें कंप्यूटर कमेंट्स से पता चलती हैं। बट कमेंट्स नॉट एग्जीक्यूटेबल लाइंस होती हैं। कंपाइलर के लिए इन लाइंस का कोई मतलब नहीं होता। कंपाइलर इन लाइंस को रीड भी नहीं करता। ये लाइंस सिर्फ यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए ही लगाई जाती हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स के यहाँ पर कमेंट्स होते हैं। फर्स्ट थिंग इज सिंगल लाइन कमेंट, अगर हमको एक ही लाइन में कमेंट देने हैं। एंड सेकेंड वन इज देयर मल्टी लाइन कमेंट, और हम एक से ज़्यादा लाइन में भी कमेंट दे सकते हैं। हमारे पास जावा में 2 तरह के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट हम एक लाइन में देने के लिए यूज़ करते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट हम एक से ज़्यादा लाइन में देने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको इनका सिंटैक्स भी पता होना चाहिए कि इनको लिखना कैसे है। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लिखने हैं तो आपको डबल बैकस्लैश सिंबल यूज़ करना है। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखने हैं तो आपको स्लैश, स्टार, देन आपको मल्टी लाइंस में कमेंट लिखने हैं, देन फिर स्टार लिखना है, देन फिर आपको स्लैश डालनी है। तो ये सिंटैक्स है इनको राइट करने का। जैसे मान लीजिए मुझे सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो मैंने डबल स्लैश डाली और मैंने यहाँ पर लिख दिया सोनिया, आज की मैंने तारीख लिख दी यहाँ पर, देन मैंने लिख दिया ये प्रोग्राम किसने डेवलप किया है। और अगर मल्टी लाइन लिखनी है तो मैंने लिखा स्लैश, स्टार, फर्स्ट लाइन में मैंने लिख दिया सोनिया, सेकेंड लाइन में मैंने आज की डेट लिख दी 19 अप्रैल, एंड थर्ड लाइन में मैंने लिख दिया प्रोग्राम फॉर टू ऐड 2 नंबर्स। मतलब ये प्रोग्राम मेरा 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम है, देन स्टार और देन बैकस्लैश। तो ये हमारे कमेंट्स हैं। देखिए इन लाइन का, जैसे मैंने सोनिया लिखा, डेट लिखी, प्रोग्राम का नाम लिखा, इन लाइंस का कंपाइलर के लिए कोई मतलब नहीं है। कंपाइलर इन लाइंस को रीड नहीं करेगा। बट हाँ, अगर मेरी जगह पर आप इस प्रोग्राम को देखोगे तो आपको पता चल रहा है ये प्रोग्राम सोनिया ने डेवलप किया है, ये प्रोग्राम 19 डेट को डेवलप किया गया है, इस प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके बता रही हूँ। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है तो मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, आप मुझे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हमारा नेटबीन्स ओपन कर लिया है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम फाइल पर जाएंगे, देन न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको जावा वेदांत सिलेक्ट करना है, जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर हमको प्रोजेक्ट नेम देना है। जैसे मैंने यहाँ पर दे लिया सेकंड। मैंने लास्ट वीडियो में फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट कर दिया था। अगर आप भी सबसे पहला प्रोग्राम क्रिएट करना सीखना चाहते हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर क्रिएट मेन क्लास पर आपको टिक रखना है, यहाँ पर से टिक आपको नहीं हटाना, देन फिनिश कर देना है। जैसे ही आप फिनिश करोगे तो देखोगे कि आपका एक सेकंड नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है।
तो देखिए यहाँ पर मेरा माई फर्स्ट प्रोजेक्ट है, एक दूसरा मेरे पास सेकंड का प्रोजेक्ट है। सेकंड नाम के प्रोजेक्ट पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मैं second.java नाम की फाइल पर डबल क्लिक करके अपना वर्क स्पेस एरिया ओपन कर लूँगी। ये मेरा वर्क स्पेस एरिया है। यहाँ पर पैकेज का नाम है सेकंड, पब्लिक क्लास सेकंड, देन मेरे पास मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी यहाँ पर हम यूज़ देखने वाले हैं कमेंट्स का, कि हमको कमेंट्स कैसे राइट करने हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट लगा दी, कुछ भी आप लगा सकते हो, मैं आपको जस्ट लगा के दिखा रही हूँ। मैंने इम्पोर्ट स्टेटमेंट लगा दी, import java.io.star। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर में a। तो देखिए ये वेरिएबल मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, तो यहाँ पर मैंने डबल स्लैश डाल के, डबल स्लैश डालने हैं, देन आपको कमेंट्स राइट करने हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्लोबल वेरिएबल। अगर मैं वेरिएबल को मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करूं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटीजर b। तो ये मेरा क्या है, लोकल वेरिएबल है, बट यूज़र को गाइड करने के लिए मैं इसको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी लोकल वेरिएबल। तो मेरा ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। तो ये कमेंट लाइंस हैं, जैसे मैंने लिखा ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ये वो लाइंस हैं जिनको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। बट हाँ, अगर मेरी जगह कोई और इस प्रोग्राम को रन करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ बैकस्लैश डाल के मेन फंक्शन, मैंने यहाँ पर यूज़र को गाइड कर दिया, ये मेरा क्या है, मेन फंक्शन है। इसी तरह मान लीजिए मैंने एक स्टैटिक नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्टैटिक इंट c। तो यहाँ पर ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल है। मैं मल्टी लाइन कमेंट देने के लिए बैकस्लैश डालूंगी, देन स्टार डालूंगी, देन मैं यहाँ पर लिख दूंगी दिस इज़ अ स्टैटिक वेरिएबल। ये मेरे क्या हैं, स्टैटिक वेरिएबल हैं। देन मैं स्टार और बैकस्लैश क्लोज कर दूंगी। ये मेरे मल्टी लाइन कमेंट हैं। आप नेक्स्ट लाइन में भी इसको दे सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ भी राइट कर दिया, मैंने एक से ज़्यादा लाइन्स में राइट कर दिया, देखिए कुछ भी राइट कर दिया मैंने। यहाँ पर मैंने स्टार लगाया और मैंने स्लैश लगाई और मैंने हमारे कमेंट्स को क्लोज कर दिया। तो ये कमेंट लाइंस हैं। कमेंट लाइंस नॉट रीडेबल लाइंस होती हैं, कंपाइलर इनको रीड नहीं करेगा, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही यूज़ की जाती हैं। तो आई होप आपको कमेंट्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। कमेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं, तो हमने आज देखा हम कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं। कमेंट्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को हम डबल बैक स्लैश से लिखते हैं और मल्टी लाइन कमेंट को हम स्लैश देन स्टार देन हमारे कमेंट्स और देन स्टार और स्लैश से हम राइट करते हैं। तो आपको इनका सिंटैक्स अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको हर एक चीज़ का सिंटैक्स बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। सिंटैक्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कोडिंग लैंग्वेज का, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर आपके माइंड में सिंटैक्स बैठ गए तो आपके लिए प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो जावा में कोडिंग सीखने के लिए कोडिंग विद सोनिया को फॉलो करते रहिए, मेरे साथ चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जावा में कोडिंग सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।